आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको किन किन स्टेज से होकर निकलना पड़ता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना समय लगता है, कैसे डिन नंबर बनते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं CS रंजित गोला, ऑनलाइन कंपनी प्रोफेशनल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम बात करना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सबसे पहले उसके लिए भी समझते हैं कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है? कंपनी जनरली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कम प्लस पेनी। कम यानी कि साथ में, पेनी यानी कि ब्रेड, यानी किसी भी चीज का किसी भी तरह से हिस्सेदारी करना और आपस में मिल बांट के खाना। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, यानी किसी भी एक मेन टारगेट को ध्यान में रखते हुए दो आदमी चलते हैं, कुछ कमाते हैं, अर्न करते हैं और आपस में बैठ के मिल बांट के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंपनी ओनली। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यहाँ मतलब होता है जो कंपनी प्राइवेटली रन की जाती है, यानी कि उसमें बताया गया होगा कि इतने से ज़्यादा मेंबर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। अब कंपनीज कई तरह की होती हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जनरली वो कंपनीज होती हैं जो प्राइवेटली हेल्ड की जाती हैं। अ ग्रुप ऑफ पर्सन कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। हालांकि अब OPC का कंसेप्ट भी आ सकता है, यानी कि एक बंदा भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। बट यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो रजिस्ट्रेशन का है, तो हम अभी रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। क्या होती है कंपनी एंड ऑल, ये सब आपको अलग 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 वीडियोस में बता दिया जाएगा। बट फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिनके बेसिस पे ही आप कंपनी फॉर्मेशन करते हैं आगे। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम दो लोगों का होना अनिवार्य है, यानी दो लोग होना मैंडेटरी है। उसके अलावा उसके बिना आप कंपनी नहीं बना सकते। हाँ, यदि आप OPC कंपनी के लिए जा रहे हैं तो एक मेंबर भी इनफ होता है। आपको पता होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के दौरान आप अपनी पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल क्या रखने वाले हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको रेडी रखना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल को देने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं। आज हम सब चीज़ों की बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग द कंपनी। कम से कम आपको दो बंदे चाहिए होते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी OPC बेस्ड है तो कम से कम एक बंदा चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेंबर्स बन रहे हैं, डायरेक्टर्स बन रहे हैं, क्या उनके पास डिन नंबर है, क्या आपके पास DSC ऑलरेडी है, ये सभी बातों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा सभी मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ, सभी मेंबर्स का बर्थ प्लेस हमारे पास होना चाहिए। सभी मेंबर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। सभी पर्सन्स की मोबाइल नंबर, मेल ID आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो, इसके अलावा जैसे आपकी कंपनी किस फील्ड में काम करेगी, इस चीज़ की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो डिटेल्स के तौर पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान यूज़ किए जाते हैं और जो वहाँ पे काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है? डॉक्यूमेंटेशन जनरली जो कंपनी के डायरेक्टर्स बनने वाले हैं या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स या मेंबर्स बनने वाले हैं, उनको जनरली एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे पैन कार्ड। पैन कार्ड सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट है। सेकेंडली आधार कार्ड, यानी कि कोई ID प्रूफ चाहिए होता है आपको, फोटो ID प्रूफ, जिसके अंदर आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं और वोटर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के। और तीसरा पॉइंट होता है एड्रेस प्रूफ के तौर पे। एड्रेस प्रूफ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने केवल 4 ही डॉक्यूमेंट्स को अलाउ किया हुआ है, जो है बैंक स्टेटमेंट
लेटेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी लेटेस्ट होना चाहिए आपका, टेलीफोन बिल या फिर मोबाइल बिल। समझने वाली बात यह है कि ये चारों ही डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लेटेस्ट होने चाहिए, शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 मंथ, यानी 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। ये बात थी। इसके अलावा आपके फोटोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये पॉइंट है केवल डायरेक्टर्स और मेंबर्स के लिए। अभी आपकी कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड होनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी बनेगा आपके लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस आपको जहां से बनाना है वो या तो आपकी रेंट पे हो सकती है, या फिर आपकी अपनी हो सकती है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार की हो सकती है। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रेंट पे है तो हमें क्या करना है। जनरली अगर आपका ऑफिस किसी रेंट पे लिया है आपने, तो सबसे पहला आपका काम है रेंट एग्रीमेंट कराइए। सेकेंडली, एनओसी का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है एमसीए का, जो आपको ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से लेके आना होगा कि वो आपको ऐसे ऐसे अलाउ कर रहे हैं आपकी कंपनी रन करने के लिए। और तीसरा, कोई भी लेटेस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस का यूटिलिटी बिल, जिसके अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, गैस बिल आ सकता है, इसके अलावा टेलीफोन का बिल आ सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स ही एमसीए एक्सेप्ट करता है एज अ प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस प्रेमिसेस। ठीक है, ये जनरली डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका, जो आपको रिक्वायरमेंट होना है रजिस्ट्रेशन करते समय। अब बात आते हैं प्रोसीजर के ऊपर, यानी क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान। जब आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। पहला कार्य जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में का होता है वो है नेम रिजर्वेशन, यानी जो नाम आपने अपनी कंपनी का पसंद किया हुआ है उसको फाइल करना, उसका अप्रूवल लेना मिनिस्ट्री से, क्योंकि आगे कार्य तो उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। आपको आपकी पसंद का नाम मिलता है नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कोई चेंजेस बताती है, या जैसा भी है। जनरली जो आपका नाम फाइल होता है वो स्पाइस पार्ट ए के अंदर होता है। आप स्पाइस पार्ट ए के अंदर नाम डालते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं कि हम क्या काम करने वाले हैं कंपनी के अंदर, क्या हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है, उनकी जो रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं उनको फिल करते हैं, और कंपनी का रिजर्वेशन, कंपनी नेम का रिजर्वेशन कराते हैं। एक बार जब हमारे पास कंपनी का अप्रूवल लेटर आता है, यानी कि नेम रिजर्वेशन लेटर आता है, वो ध्यान देने लायक बात है। अभी वो 20 दिन के लिए वैलिड होता है, वो सिर्फ 20 दिन के लिए वैलिड होता है। उसके बाद यदि आप 20 दिन के अंदर भी अपना इनकॉर्पोरेशन नहीं करवा पाते, या फिर 20 दिन के अंदर अगर आप अपना इनकॉर्पोरेशन फाइल नहीं करते, 20 दिन के बाद आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनके बेसिस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। क्योंकि जब से गवर्नमेंट नए स्कीम्स लेके आई है, नए प्रोसीजर लेके आई है, तो आपके नाम डॉक्यूमेंटेशन तो एक तरीके से जीरो हो गया है। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आज सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म होते हैं, वहाँ आपका डीएससी लगता है जिसमें आप ऑथराइजेशन करते हैं और काम होता है आपका। चलिए स्पाइस पार्ट बी पे आते हैं। स्पाइस पार्ट बी वो डॉक्यूमेंट है जो एक्चुअल कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस करता है आपके लिए, यानी पार्ट बी के अंदर आपकी सारी डिटेल जाती हैं। जो नाम आपका अप्रूव हो गया है उसके आगे का प्रोसेस अब शुरू होता है यहाँ से पार्ट बी की शुरुआत करने से। इसके अंदर आपके कितने डायरेक्टर रहने वाले हैं, कितने मेंबर रहने वाले हैं, कितना आप कंपनी की कैपिटल रखने वाले हैं, उनकी क्या क्या, जैसे हमने आपसे डिटेल पहले ही बोला था बर्थ प्लेस वगैरह के बारे में, वो सारी डिटेल यहाँ फिल होती है। अब क्या उनका मोबाइल नंबर है, क्या उनका मेल आईडी है, कितने शेयर्स वो लेने वाले हैं, शेयर होल्डर्स कितने कितने शेयर्स अपने नाम करने वाले हैं, लेने वाले हैं, क्योंकि तो वो सारी डिटेल्स पार्ट बी के अंदर जाती है। पार्ट बी एक कॉम्बिनेशन है फॉर्म्स का। पार्ट बी के साथ में कुछ फॉर्म्स और भी जाते हैं, जैसे AOA, MOA, यानी स्पाइस पार्ट बी जो होता है वो 32 कहलाता है।
इसके अलावा MOA 33, AOA 34 और INC 9 35। INC 9 इज अ कंसेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स और मेंबर्स, यानी आपके जो भी जितने पर्सन्स इंक्लूड हैं कंपनी के अंदर, वो सभी अपनी कंसेंट दे रहे होते हैं कि हम कंपनी के हिस्सेदार बनने के लिए तैयार हैं, कंपनी के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं, और ऐसी कोई कुछ शर्तें होती हैं, इन सब चीज़ों में हम फॉलो नहीं करते हैं। INC 9 ये डॉक्यूमेंट होता है। AOA जो होता है वो कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं। जिस तरह हमारा देश एक संविधान पर चलता है, इसी तरह एक आर्टिकल्स होते हैं जिनके बेस पे कंपनी रन करती है। उसके अलावा MOA बनता है आपका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो जनरली एक तरीके से आपका ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई करता है, कंपनी भविष्य में क्या काम के लिए बन रही है, ये आपका MOA दिखाता है। और MOA के अंदर ही आपको कैपिटल क्लॉज के अंदर ये इस बात को बताना पड़ता है कि कौन कौन सा मेंबर कितने कितने शेयर्स अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा पार्ट बी, ये सारे ही फॉर्म जब रेडी हो जाते हैं तो एक साथ अपलोड होते हैं मिनिस्ट्री पे, और रिक्वायर्ड फीस पे करने के बाद आप उसे सबमिट कर देते हैं। पार्ट बी सबमिट होने के बाद तक करीबन 4 से 5 दिन के अंदर नॉर्मली ROC अपना रिजल्ट आपको दे देता है। या तो आपकी कंपनी अप्रूव होगी, या फिर ROC को शायद कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। यहाँ मैंने शब्द यूज किया है ROC। ROC एक अधिकारी का नाम है, ऑफिसर होते हैं जिनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं, यानी जो कंपनीज को रजिस्टर करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल करेक्ट है, तो वो आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट दे देते हैं कंपनी का। और अगर उन्हें लगता है कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स आपसे हैं, तो वो आपको रिसबमिशन भेजते हैं। रिसबमिशन यानी कि आपकी कॉपी रिजेक्ट नहीं होती है, आपको एक मौका दिया जाता है कि आपको 15 दिन फर्दर दिए जाते हैं, आप इन कमियों को पूरा कीजिए और हमको दोबारा से फाइल को भेजिए। लॉ के अनुसार ये मौके आपको स्पाइस के अंदर 2 बार मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो आप 2 बार अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ROC आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर 2 बार से ज़्यादा गलती होती है तो फिर ROC के पास अधिकार है कि वो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दे। अप्रूवल सर्टिफिकेट आता है, उसके साथ आपका पैन नंबर भी जनरेट होता है, टैन नंबर भी जनरेट होता है, ESI PF लेटर भी जनरेट होता है। ये पूरी प्रक्रिया रहती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी मेल ID पे मेल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलिएगा कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।